इलियास बेटा, मेरे शेर बच्चे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये पानी भी मेरे अंदर की आग ना बुझा पाता। वो इस काबिल नहीं कि हमारा कुछ बिगाड़ सके। आप दिल में इत्मीनान रखिए। खुश आमदीद इलियास। बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई बेटा? हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। चंद गीदड़ों ने हमारा रास्ता रोक लिया था खाला, लेकिन हमने बता दिया समंदरी भेड़िए कैसे होते हैं। हाँ, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि अगर उन्हें देर हुई है तो वो जरूर काफिरों को जहन्नम वासिल कर रहे होंगे। हिजर और पीरी मरियम को लेकर अभी तक नहीं लौटे? नहीं लौटे। दागी, अंतोआनो लेओनार्दो को तहखाने में ले जाओ। जो आपका हुक्म कप्तान। चलो तो मेरे साथ आओ। हाँ तो हमने मैदान जंग में एक बहुत बड़ी शादी की तकरीब बना ली और अब वक्त है इलियास और एस्थर की शादी की तकरीब का। तैयारियां जल्द मुकम्मल कर लो। जी बाबा उरूज। पीरी और हिजर के मरियम को लेकर आते ही तैयारियां शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? हिजर? पेत्रो ने तुम्हारे पीछे जासूस भेजे थे हमें पकड़ने के लिए। चलो किसी महफूज जगह चलते हैं। आयशा, निको, तुम दोनों अतराफ का जायजा लो। वक्त पर बाहर ना आने की वजह से हम तुम्हारे लिए परेशान हो गए थे मरियम। तुम बाहर ना आती तो हम किले के अंदर दाखिल होने वाले थे। मुझे अभी मौका मिला था। जब मैं अंदर थी तो तुम पर होने वाले हमले के बारे में पता चला। शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। जासूसों की वजह से तुम किले से फरार नहीं हो सकती थी। पेत्रो ने तुम्हें कैसे जाने दिया? उसने कहा कि मुझे मजीद रोक के रखना बिल्कुल बेमायने है। शायद वो मेरे जरिए तुम लोगों को पकड़ना चाहता था। उसका क्या मामला था तुम्हारे साथ? क्या वो किताब के राज का मामला था या फिर कोई और वजह थी? किताब का ही मामला था जाहिर है, और क्या हो सकता है। वेनिस के लियोनार्डो को पकड़ लिया? पकड़ लिया है। उरूज कप्तान उसे स्कंदरिया ले गए हैं। उसे पकड़वाने में तुम्हारा अहम किरदार था। जहां तक मुझे पता चला है वो ईसाई दुनिया के लिए एक अहम शख्सियत है। उसकी वजह से हम पर बहुत मुसीबतें आ सकती हैं। तो अब क्या करें हम? पूरी दुनिया को हमारे खिलाफ खड़ा होने दो मरियम। हमारे खिलाफ उनका सबसे अहम हथियार था लियोनार्डो, ईसाई इत्तेहाद की कुंजी। अब वो कुंजी हमारे पास है। लियोनार्डो को अब हम उनके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और जब वक्त आएगा तो सबसे पहले पेत्रो और फिर उन सबको उनके ही खून में नहला देंगे। लोग इसी तरफ आ रहे, मेरा ख्याल है हमें निकलना चाहिए। चलो आ जाओ, साहिल शुमाली दरवाजे की बाई जानिब है।
मरियम का ताकुब करने वाले हमारे जासूस मारे गए जनाब। हिजर ने किया होगा, लेकिन वो ये अकेले नहीं कर सकता। कैलिमिनोस में उस्मानी जासूस दंदनाते फिर रहे हैं। कौन है वो? अब तक हम मालूम नहीं कर पाए, लेकिन पता चला है कि उनकी क़यादत एक उस्मानी जहाजरा पीरी रईस कर रहा है। ये नाम सुना है मैंने। वो आदमी बहुत खतरनाक है। इस्कंदरिया में हमारे आदमियों को खबर भिजवाओ कि फौरी तौर पर पीरी रईस को कत्ल कर दें। कैलिमिनोस में उस्मानी जासूसों को पीरी के कत्ल के बाद बिना सर की मुर्गियों की तरह घूमने दो। जो आपका हुक्म जनाब। आज शाम इलियास की शादी की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। हमारे आदमियों से कह दो वह खून की बरसात कर दें। जो उन्होंने हमारे साथ किया है, ये खून उसके बदले के तौर पर बहाया जाएगा। हिजर, वेनिस का लियोनार्डो ईसाइयों की रियासतों में बहुत बाअसर शख्सियत माना जाता है। वेनिस के दोगी खानदान से ताल्लुक है उसका। कैलिमिनोस से यहां तक तुम उसी की बात कर रही। तुम्हें क्या हो गया मरियम? तुम्हें अचानक से उसकी परवाह क्यों हो रही है? मुझे इसलिए परवाह है क्योंकि वही शख्स हमारे पास है। इसकी वजह से पूरी ईसाई दुनिया हमारे पीछे पड़ सकती है। इससे पहले तुम्हारी आंखों में चमक हुआ करती थी। तुम्हें फौजों के खिलाफ अकेले डट जाने की हिम्मत होती थी। लेकिन वो मरियम कहां खो गई? क्या बात है जो मैं नहीं जानता मरियम? नहीं, मैंने जो सोचा वो तुमसे कह दिया। अगर कुछ गलत कह दिया है तो माफ कर देना है सर। अपनी सोच को पेश करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा खौफजदा होना गलत है। खैर, ये जान लो वो लियोनार्डो हमारे कब्जे में रहेगा और उसके जरिए हम पेत्रों और दूसरे ईसाइयों को तबाह कर देंगे। तुम्हारे लिए मेरा मशवरा है, उस वक्त तक के लिए इन परेशानियों को अपने जहन से निकाल दो और पुरानी मरियम बन जाओ। सियोनोर बारबारिको, आपके पास इतना सोना है कि वेनिस से आप जितना चाहे मंगवा सकते हैं। अगर आप इन्हें तावाना अदा करें तो ये हमें छोड़ देंगे। तुम कज़ाक हो इसलिए हर चीज को सोने के तराजू में तोलते हो, लेकिन अरूज वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। उसका मकसद बहुत बड़ा है। वहां रख दो बेटा। ओ बुजुर्ग इंसान, हमारी फिर मुलाकात हो गई। तुम्हारा सफर तवील था, तुम्हें भूख लगी होगी। ये रहम दिली जो धोखे से कहीं ज्यादा जालिम है। तुमने अपनी इस हरकत से कितने ईमानदार ईसाइयों को अपने दीन में दाखिल किया है। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं। बिला वजह जहमत की तुमने। हम रज़ा इलाही के लिए जीते हैं। हमारे ये अमाल अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए होते हैं। लोगों के दिलों पर लगे कुफ्र को खोलने की हमारी कोई बिसात नहीं। जिन्हें अल्लाह हिदायत दे वो खुद खोल लेते हैं। तुम्हारे नसीब में नहीं है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कुछ ऐसा है जो मेरी समझ में नहीं आया। पहले तुम उस खुदा के लिए हमसे लड़े जिस पर तुम ईमान रखते हो और हमें अपना कैदी बना लिया।
और फिर तुम उसी अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए जिस पर ईमान रखते हो हमारे साथ हमदर्दी से पेश आते हो। इन दोनों को कैसे मिलाते हो? हमारी किसी से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अल्लाह की रजा के लिए होती हैं। हम फितने और जुल्म के दुश्मन हैं। हमारी लड़ाई का मकसद तबाह करना नहीं होता, सिर्फ दुरुस्त करना होता है। हम लड़ाई शुरू करने से पहले दुश्मन को हथियार डालने की पेशकश करते हैं, और अगर वो कबूल नहीं करता तो जुल्म और फितने को खत्म करने के लिए हम अपने दुश्मन को अपनी ताकत से ज़ेर कर लेते हैं। अगर उसे पछतावा हो और वो अपनी शिकस्त से सबक सीख जाए तो फिर वो हमारा दुश्मन नहीं रहता। और ये रहमदिली हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। ये उनके हुक्म की बजावरी के लिए है। उन्होंने फरमाया, जो तुम खाओ वही कैदियों को खिलाओ, जो तुम पहनो वही कैदियों को पहनाओ। ये उनका हुक्म है, यानी जो कुछ तुम्हारे पास है वो हमारी तरफ से नहीं। उनकी वसीयत यह है कि तुम्हें मारने के लिए आने वाला तुम्हें देखकर नई जिंदगी पाए। जाओ खाना खा लो। कैसे हैं आप? जी मोहतरमा कहिए। ये मसाले मिलाकर मुझे एक ओका दे दीजिए। अभी देता हूँ मोहतरमा। सुना है उरूज की पनाह से निकल कर सराय वापस आ गई हो तुम। शहबाज की इमारत देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई ना? सच कहूँ तो तुम बहुत ही चालाक औरत हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? रुक जाओ। एक मर्द होकर खातून पर पीछे से हमला करोगे तुम? बेशर्म! अपने जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ने पर मजबूर मत करो मुझे। यहाँ आओ। इन गुस्ताख कुत्तों को इनकी औकात याद दिला दो। यहाँ आओ तुम, औरत पर हाथ उठाते हो। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? इतना महंगा मत दो, खुदा का खौफ करो। आपका शुक्रिया खाला। 2 किलो दे दो। कैसी बातें कर रही हो? इस तरह के गलीज हर जगह होते हैं। वैसे मैं तुम्हें यहाँ शादी की दावत देने आई थी। आज की रात इलियास और एस्तर की हवेली में शादी है और हम चाहते हैं कि तुम भी शामिल हो। बहुत खुश हूँ मैं इलियास और एस्तर के लिए, लेकिन मेरा वहाँ आना मुनासिब नहीं होगा। क्यों मुनासिब नहीं होगा? हमारा घर हमेशा से तुम्हारा भी तो है। आपने देखा नहीं हुमा खाला, हर कोई सोचता है कि मैंने उरूज को धोखा दिया है। ये कबूल नहीं कर सकती मैं। और जो कुछ अब तक हो गया है उसके बाद अगर फिर भी मैं आई तो वहाँ मौजूद लोगों का मजाक किरकिरा होगा। लेकिन बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी है उनके लिए बहुत। मेरी दुआएं हैं। क्या तुम वाकई उन घटिया और गुस्ताख ठेले वालों की वजह से ऐसा कह रही हो? देखो बेटी, ना ही उरूज और ना ही हम ये सोचते हैं कि तुमने धोखा दिया। तुम आओगी तो हमें खुशी होगी और तुम्हारे दिल से ये बोझ भी उतर जाएगा। अल्लाह राजी हो तुमसे।
हुमा खातून, क्या बात है? अपने काम के लिए स्कंदरिया में अब मर्दों को तलाश कर रही हो? स्कंदरिया के इन दुकानदारों में कोई हकीकी मर्द होता तो काम पर रख लेती। मतलब क्या है इस बात का? इन दुकानदारों ने बीच बाजार में एक लड़की को डंडे से मारने की कोशिश की तो कहाँ है ममलूक सिपाही? कहाँ है बताओ मुझे, कहाँ है वो ममलूक इंसाफ? अगर उन्होंने उस्मानी सरहद में ये हरकत की होती तो पहले ओड़े लगाए जाते, फिर उन्हें घोड़े पर उल्टा बिठाकर पूरे बाजार में घुमाकर तमाम गवाहों के लिए इबरत का निशान बनाया जाता। शुक्र है हमने वहां पहुंचकर उस्मानी अंदाज में इंसाफ के तकाजे पूरे कर दिए। इस मामले को एक तरफ रखते हैं। तुम उस सराय वाली इजाबेल से क्या बातें कर रही थी? कहीं तुम उसे अपने लिए काम करने का तो नहीं कह रही थी? क्या इतना गिर चुकी हो हुमा खातून? या फिर मजबूर हो गई हो तुम? कुछ कहती क्यों नहीं? तुम्हारी कोशिशों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम मेरे बिछाए गए जालों से छुटकारा हासिल नहीं कर सकती। पूरे स्कंदरिया में तुम्हें एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हो। दारुल हुकूमत से आप जिनकी तवक्को कर रही थी वो पहुंच चुके हैं। फिरोजा खातून, इत्मीनान रखिए, हमने इस मामले को भी उस्मानी तरीके से हल कर लिया है। अब से ममलूक सरजमीन भी देख लेगी कि दुकानदारों के काम और अखलाक का तर्ज अमल कैसा होना चाहिए। चलती हूँ अब। समंदर में अल्लाह की मानिंद साबित कदम रहो। हो सकता है अल्लाह तुम्हें फतह से हमकिनार कर दे। हर रास्ते पे आपको एक रहनुमा की जरूरत होती है। हर मल्लाह को इल्म के उसूल और अच्छे काम करने की जरूरत होती है। आपने अपनी तेजधार तलवार रखकर नोकीला कलम उठा लिया? हाँ, एक बहादुर इंसान की जिंदगी तेज तलवार और नोकीले कलम के दरमियान ही गुजरती है मेरे भाई। एक तरफ नक्शा और दूसरी तरफ तहरीरें। ये कैसी किताब है? किताबुल बहरिया नाम रखा है इसका। मैं इस किताब पे अपनी यादों को कलमबंद और नक्शे शामिल कर देता हूं, और इसके अलावा अपनी सारी मालूमात भी तहरीर करता हूं। काफी मुश्किल काम है नक्शा निगारी सीखना। वैसे आपको कैसे इसमें दिलचस्पी पैदा हो गई? कैसे कदम रखा आपने इल्म के समंदर में? तो ये तमाम समंदर तुम्हारे लिए काफी नहीं है जो तुम मेरे समंदर में कूदना चाहते हो? चलो तो फिर। यहां से मेरी कहानी शुरू होती है, क्रोया किले से। वीनस वाले तो वो तुम हो जो छुपकर कुरैया किले का नक्शा बना रहे थे।
ये तुर्क जासूस है, पकड़ लो इसे। छोड़ो। यहाँ लाओ इसे, मुझे दो। लाओ दो। छोड़ो। दो मुझे। तो इस नक्शे के मुताबिक तुम क्रोया किले पर हमला करोगे। अब मैं पहले इसे फाड़ूंगा और फिर तुम्हारी जान लूंगा। मत करो, इसे मुझे तो मत फाड़ो। तुर्कों ने हमला किया है, होशियार हो जाओ। डरो नहीं बेटा, ये हाथ सिर्फ जालिमों को नुकसान पहुंचाते हैं, मजलूम की दादरसी करते हैं। अपना हाथ दो मुझे। चलो। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम सरहदी गांव के हो? अनादोलू से हूं मैं। अच्छा। अर्दवी हमायून में खफिया तौर पर घुसने वाला बच्चा यही है। जी यही है सुल्तान मौसम। फौज में इस तरह दरअंदाजी करना सुल्तान को बेवकूफ बनाने की जसारत है। तुम्हारा जुर्म बहुत ही खौफनाक है बच्चे। अब मुझे बताओ तुम कि कौन हो और कहां से आए हो? करामान से मेरा ताल्लुक है सुल्तान मौसम। मेरा नाम मोहिउद्दीन पीरी है। कप्तान कमाल का भतीजा हूं मैं। तो तुम हमारे मशहूर बहरी कप्तान कमाल के भतीजे हो, लेकिन इससे अपने जुर्म से बरी नहीं हो सकते। ताहम अगर तुम्हारे पास इसकी कोई माकूल वजह है तो माफी मिल सकती है तुम्हारे पास? मेरी वाहिद वजह ये है सुल्तान मौसम। तो तुम्हें नक्शा-निगारी के इल्म में महारत है, माशाअल्लाह। मैं हमारी रियासत की मदद करना चाहता हूँ सुल्तान मौसम। शायद मेरा बनाया नक्शा आपकी मदद कर सके, बस यही मेरा मकसद था। तुमने मुकामात का तयन दुरुस्त अंदाज में किया है। देखो, पैमाने को 1 से 500 तक रखो ताकि ऊंचाई और सड़कें भी बने, सब कुछ जाहिर हो जाए। माशाल्लाह, तुमने अपने नेक अमल और नेक नियति को अच्छे से साबित किया, जो तुम्हारी माफी के लिए काफी है। ये जान लो बेटा, हम कागज पर जो बनाते हैं वो सिर्फ वही होता है जो हम देखते हैं। हम हकीकी नक्शा अपने दिलों पर, अपनी रूहों पर और अपने ख्वाबों पर नक्श करते हैं। जहां सारी दुनिया अल्लाह के इंसाफ से रोशन होने और अपने फतह किए जाने का इंतजार कर रही है। मेरी अल्लाह से यही ख्वाहिश है कि तुम पूरी दुनिया का नक्शा बनाकर
हमारे सामने ले आओ और हम तुम्हारे उस नक्शे को देखें और उसे फतह करने को याद रखें। माशाल्लाह। दरवेश हुसैन, क्रोया किले को फतेह करने की मुहिम में मोहिउद्दीन पीरी भी शामिल होगा। जो सुल्तान का हुक्म। मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल है अहमद। हमें मशरिकी या फिर मगरिबी दरवाजों पर हमला करना होगा। और आपका क्या ख्याल है दरवेश हुसैन? हम आपके हुक्म और बताए हुए सिमत पर हमला करने के लिए तैयार हैं मेरे सुल्तान। हुक्म और फरमान हमारे सुल्तान का होगा। मोहिउद्दीन पीरी, जी सुल्तान मौज़म। चूंकि तुम नक्शों के माहिर हो, जरा इस नक्शे को देखो। बताओ मुझे कि किस सिमत से हमला करना मुनासिब रहेगा। मशरिक और मगरिब दोनों खुले हुए हैं, लेकिन मशरिक की जमीन पथरीली है जो घोड़ों के लिए मुश्किल होगी। मगरिब की तरफ से हमला करना मुनासिब लग रहा है, लेकिन हतमी फैसला हमारे सुल्तान मौज़म का होगा। मेरा भी यही ख्याल है। मुझे यकीन है कि तुम अजीम नक्शा निगार बनोगे। सुल्तान मौज़म, माफ कीजिएगा, मैं ये पहली बार देख रहा हूं कि आप किसी बच्चे से मशवरा ले रहे हैं। मुशावरत दरवेश हुसैन, ये हमारे अल्लाह का हुक्म और हमारे अजीम पैगंबर की रिवायत है, और मैं उस बच्चे से नहीं, उसके इल्म से रुजू कर रहा था। पहले हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं और फिर हमारे पैगंबर की सुन्नत पे अमल करते हैं, और फिर हम इल्म की कदर करते हैं। ये वही चीज है जो हमें फतह की तरफ ले जाती है। या अल्लाह, अब ये वक्त तलवारों का है। क्रोया किले के काफिरों को हम अंदर ही दफन कर देंगे। हक आएगा तो बातिल फना हो जाएगा। या अल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हमला करो। होशियार, फातेह आलम सुल्तान मेहमद खान तशरीफ ला रहे हैं। बहादुर आदमियों, मेरे शेरों, अल्लाह की मदद और हमारी तलवारों की ताकत से हमने जुल्म और कुफ्र का उस किले से खात्मा कर दिया।
हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें उस किले पर फतह दिलवाई। आमीन। या अल्लाह, हम तेरी आजिज मखलूक है जो दुनिया पर तेरे मकसद की हुक्मरानी के लिए हमले करते हैं। फतह हमेशा से सिर्फ आपकी है। हमें अपने सच्चे मकसद के लिए बहुत सी जंगों में फतह अता फरमाए हमारे रब। आमीन। या रब, हमारा मकसद रज़ाए इलाही है। यही तमाम आलम का निजाम है, मुनज़्ज़म रियासत। हमें इस रास्ते पर कामयाबी अता फरमा या रब। आमीन। इस्लाम की रोशनी को पूरी दुनिया तक पहुंचा। तुर्क झंडे को मुकद्दस फतह की तौर पर लहराना हमें हमारे मकसद में कामयाबी अता फरमा या रब। आमीन। या गालिब इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किस्सा मुख्तसर। मेरे अंदर की सलाहियत ने मुझे इस राह पर डाला, लेकिन फतह के बाबा सुल्तान मेहमत है जिनकी वजह से मैं इस काबिल हुआ। उस दिन अजीम फातेह ने जो मेरा हाथ पकड़ा वो मेरी जिंदगी की सारी जद्दोजहद के लिए काफी है। हाँ, वो हाथ मुझे उस दिन थप्पड़ भी मार सकता था, तो क्या हुआ? हुक्मरान का थप्पड़ भी एक पद में इजाफे का बाइस होता है। और वो हमलावर जिसने आपकी मदद की थी, उसका क्या हुआ? क्या आप भी मिलते हैं एक दूसरे से? उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। मैं उनका हाथ चूमना और उन्हें गले लगाना चाहता हूं। एक दिन हम जरूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। हमारी हवेली, हमारे घर और हमारे साए में इन सब भाइयों को खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया हुमा खातून। आपने रियासत से खास तौर पर दस्तकारों की दरख्वास्त की थी और हमारी रियासत ने आपके लिए हम आहियों को चुनकर भेजा है हुमा खातून। हमारी शानदार रियासत की उम्र दराज हो। हमारे सुल्तान की उम्र में बरकत हो। और अब से सिकंदरिया में जो कारखाना हमने बनाया है उसमें अल्लाह और उसकी मखलूक दोनों की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हिम्मत तो देखे, ये उस्मानी आही कितनी आजादी से है। ममलूक रियासत के मरकज में काम कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उस्मानी हुकूमत मिस्र तक पहुंच जाएगी, लेकिन ममलूक तलवार अभी अपनी मयान में वापस नहीं गई है। ये आहियों की रिवायत है, जब भी कोई नया आही शहर में आता है वो वहाँ के बुजुर्गों से दुआएं और मजहबी फराइज अदा करता है। इस जगह के मालिकान हम हैं, लेकिन ये ज्यादा मुनासिब है कि जो इनमें महारत रखते हैं वो आपको अपनी दुआओं से नवाजें। आप ये फरीजा अंजाम दें दरवेश। महीन कपड़े का कमरबंद बांधने वाले ए आही, तुम्हारा ताल्लुक कहां से है? कहां रुकते हो और कहां जाओगे? मैं आलम अरवा से आया हूँ। आलम फानी में रहूंगा, आलम बरज़ख में जाऊंगा। तुम्हारी पहचान क्या है? ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम्हें किन अमाल का हुक्म दिया गया है? साले अमाल का हुक्म दिया गया है। किन अल्फाज का हुक्म दिया है? हमदे बारी ताला का। इस राह में कितने अनासिर हैं? 3 अनासिर। कलमा शहादत पढ़ती हुई हमारी ज़बानें, सखावत करते हुए हमारे हाथ, इबादत गाह जाते हुए हमारे पैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अब अल्लाह की हम्द सना करते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मुक़द्दस और बाबरकत रूह के लिए, हमारे बादशाह की रियासत के तसलसल के लिए, अपने गाजियों के लिए, इस्लाम दुश्मनों की तबाही के लिए, आहियों के बानियों के लिए, उन अरकान के बानियों के लिए, उनके लिए जो सिरात मुस्तकीम पर कायम रहे, तमाम मुसलमानों की खुशहाली और सलामती के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। अल-फातिहा। मुबारक हो। आमीन। मैंने कहा ना कि आज शादी की तकरीब है, तो क्यों नहीं समझ रहे? बाबा उरूज इस वक्त मौजूद नहीं है। जाओ अब जाके बात करो अपने कप्तान से। किसी और दिन आ जाना। जाओ यहाँ से। अगर शादी हो रही है तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। हमने कहा हमारा कप्तान मिलना चाहता है तो मिलना चाहता है, वरना हम तुम्हारी तकरीब में घुस आएंगे। ये बात याद रखना। ये क्या हो रहा है दागी? एक ही बात के लिए बसेधारी। इसका जो मालिक है मुसलमान कप्तान, मुस्तकिल बाबा उरूज से मिलने पर इसरार कर रहा है। मैंने कहा मुमकिन नहीं, शादी की तकरीब है आज, इससे बाद में आने को कहा। फिर भी ये अपनी हद से गुजर रहा है। इसने कहा ना कि बाद में आना। अब जाओ, जिद मत करो। तुम कौन होते हो इस तरह की बात करने वाले? हमारे कप्तान जरूर आएंगे और मिलेंगे। बस बात खत्म हो गई। क्या कहा तुम? सबर थी अल्लाह। जाकर देखो जंगजुओं की तकरीब की तैयारियां मुकम्मल हैं या नहीं, क्योंकि ये लोग मुझे नहीं जानते। तो मैं पता करता हूँ इनका क्या मसला है और अपना तारुफ भी कर बताऊँ। मैं भी साथ चलता हूँ उनके। मिलकर हम इन्हें तारुफ करवाएंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं इनकी जुबान जानता हूँ। मैं इन्हें सबक और इनकी औकात याद दिलाना भी जानता हूँ। उरूज और उसके साथी काफिरों से लड़ते हैं और मुसलमान माईगीरों की जान खतरे में डालते हैं। वो जल्द ही काफिर तुम पर भी हमलावर होंगे सनहान, और इसी वजह से तुम्हें उन्हें सख्ती से रोकना होगा ताकि वो अपने कानून खुद न बना सकें। और फिक्र न करो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। आप बेफिक्र रहें जनाब शाहबाज, हम उन्हें गर्दन से पकड़ के उनकी अकल ठिकाने लगा देंगे। जब हम यहाँ हैं तो उनकी कोई हैसियत नहीं। उठो उठो। ये क्या हुआ तुम्हें? तुम में से कौन है जो उरूज कप्तान से मिलना चाहता है? वो जो भी है सामने आए। तुम कौन हो? इस कुत्ते ने भी यही पूछा था। मैंने इसे मुनासिब जवाब दिया। पहले ही बता दूं मैं तुम्हें, ताकि दोबारा मुनासिब जवाब न देना पड़े। मैं हूं पीरी रईस।
तो तुम हो वो उस्मानियों के मशहूर पीरी रईस, हाँ? अच्छा है, ये बात है तो फिर तुमने मेरा भी नाम सुना होगा। 7 समंदरों वाले शाहबाज के सराय में इस तरह कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। जो कि तुम मेरा नाम जानते हो तो ये भी जानते होगे। मेरा जहां दिल चाहता है मैं वहां जा सकता हूं, वो भी अपनी मर्जी से। बकवास बंद करके मुद्दे की बात करो। काफिरों के साथ जो तुमने जंग शुरू की है, उसकी वजह से वो मुसलमानों को सुकून से नहीं रहने देंगे। इससे हमारा कारोबार मुतासिर होगा। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। या तो हमारी तरह काम करो, वरना तुम्हें हमें जवाब देना पड़ेगा। हम इस समंदर को तुम्हारी कब्र बना देंगे। हाँ। तुम्हारी तरह बात करने वाले हमने बहुत देखे और उन सबको समंदर की मछली का चारा बना दिया। यानी हमें आलम इस्लाम के हुक्म की हिफाजत नहीं करनी चाहिए, उनके जुल्म को भुलाकर उनके कुत्ते बन जाना चाहिए। यही कह रहे हो? तुम अपने गले के हिसाब से अपने पट्टे का हिसाब कर सकते हो, लेकिन हम वो हैं जो अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकते। हम पूरी दुनिया का सामना कर रहे हैं और अगर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए तो हमें और भी गर्दनें उड़ानी पड़ेंगी। और तुम अपनी गर्दन को कैसे बचाओगे? अपनी चारों तरफ देखो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां से जिंदा वापस जा सकते हो? तुम्हारी जुबान काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। तमीज सीखनी चाहिए तुम्हें। हमारे हुक्म के आगे सर झुकाओ। खैर, हम सर झुकाते नहीं, सर काटते हैं। तुम होते कौन हो मेरे सराय में? इस तरह से खून बहाने वाले, इतनी जुर्रत करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारे टुकड़े कर कर समंदर में बहाने पर मजबूर मत करो मुझे। तुम्हें क्या लगा तुम दूसरों की तरह मुझे भी अपने काबू में करोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, गीदड़? हमें जान लो, समझ गए तुम लोग? इन समंदरों पर हम ही कप्तान हैं। तलवार भी हमारी और हाकिम भी हम हैं। फैसला भी हम करते हैं और सजा भी हम देते हैं। हमारा मकसद लूट मार और खबासत के लिए समंदरों पर सफर करना नहीं है। तमाम काफिरों का बहरा रूम से खात्मा करना हमारा मकसद है। जो हमारे मकसद के खिलाफ हमारे सामने आएगा वो जान से जाएगा। मैंने तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे कप्तान को काट डाला, खून बहाया। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे सराय में आया और अपनी मर्जी से वापस जा रहा हूं।
पीरी रईस, कमांडर पेत्रो ने तुम्हारा सर लाने को कहा है। तुम्हारा सर पेश करने से वो बहुत खुश होंगे। मैं भी तुम्हें खुश होने देता, लेकिन इस वक्त एक शादी की तकरीब है, इसीलिए पेत्रो को फिलहाल तुम्हारे सरों से काम चलाना पड़ेगा। आपने मुझे पीछे से होने वाले हमले से बचा लिया बाबा, आपका बहुत शुक्रिया। जख्म को फौरी इलाज की जरूरत है। लाओ मुझे अपना हाथ दो बेटा। अपना हाथ दो। ये हाथ सिर्फ जालिमों को नुकसान पहुंचाते हैं, मजलूम की दादरसी करते हैं। हमलावर दरवेश हुसैन बाबा, तुम मुझे कैसे जानते हो बेटा? जालिमों को नुकसान पहुंचाते और मजलूमों की दाद रसी करने वाले बाबा, मैं याद हूं आपको। मोइनुद्दीन पीरी, माशाअल्लाह, तुम तो बड़े होकर एक शेर की मानिंद हो गए हो। सुना था अपने चचा के साथ तुम समंदर के सफर पर रवाना हो गए थे। बिलाखिर तुमसे फिर मिलना मेरे नसीब में था। अल्लाह का शुक्र, उस दिन मुझे आपसे मदद मिली और सुल्तान महमद खान ने मुझे कुव्वत बख्शी बाबा, और इस तरह मैं एक समंदर से दूसरे समंदर का सफर करता रहा। रियासत सदा कायम रहे। आमीन। और अब मैं कप्तान उरूज और इज़र का साथी हूं। माशाअल्लाह, अजीम फातेह के अक़दार से अपना हिस्सा पाने वाले शेर मुत्तहद हो गए। उम्मीद के मुंतज़िर समंदरों को मुबारक हो। आलम इस्लाम की मुमलिकत मुस्तक़बिल को ये इत्तिहाद मुबारक हो बेटा। चलो जल्दी से तुम्हारे जख्म का इलाज करें और इस अज़ियत से निजात दिलाएं। हमारे पास बातें करने के लिए बहुत वक्त होगा। चलो आ जाओ। आपने फिर से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मेरे जख्म के लिए उससे बेहतर क्या होगा बाबा।